कि उस लड़का को छोटे से दिमाग में डाला गया होगा कि इस परिवार को मारना है, बदला लेना है। पुरानी झगड़े थी ये ज़मीन को लेके, दीवार देख रहे हैं, इसी दीवार को लेके थी जिसमें हम लोग को जीत हो गई, हम लोग जीत गए। इन लोग किसी को भी हारना देखना चाहते थे, जीतना नहीं देखना चाहते थे, लेकिन हम लोग से कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हम लोग जीत गए। सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए, कागज पत्र सब है हमारी। इन लोग इसी बात को लेके अपने लड़के के दिमाग में डाले थे और इन लोग की साजिश थी कि ऐसे नहीं ऐसे, तो हम लोग से तो वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग किसी के नहीं जाते। पड़ोस में लड़ाई हो रहा है, थोड़ा बोल दिया जाए, समझा दिया जाए। लेकिन वो तेज बोली और वो क्या किया कि इनको मार दिया फरुआ से। ये कई फरुआ मारा, 3-4 फरुआ मार दिया, इनको मार दिया। मेरे चाचा ससुर आए, वो बोल रहे कि अरे अभी तक ना आए, वो गए तो उनको दौड़ा दिया मारने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। अभी फ़िलहाल हम गढ़वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बिसड़ूपुर गांव में हैं और इस गांव में एक घटना ऐसी हुई कि ये पूरा घटना चर्चा का विषय बन गया। जी हाँ, कल यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिसको देखते हुए जब लोगों ने सुना तो उनको लगा होगा इस घर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था और लड़ाई झगड़ा करने के बाद पड़ोस के ही एक दादी उस लड़ाई झगड़े में गई छुड़ाने के लिए कि चलिए पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको सुलझाया जाए। लेकिन जो व्यक्ति उसके अंदर लड़ाई कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, वही, और ये लोकेशन भी आप देख सकते हैं, इस गांव का लोकेशन है। और यहाँ पे जब हम लोग आए तो काफ़ी पुलिस प्रशासन की टीम थी और अभी फ़िलहाल मौके पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो जवान भी हैं और यहाँ पे परिवार का कहना ये भी है कि हमें थोड़ी सी खतरा है, खतरा को देखते हुए हमें पुलिस प्रशासन की टीम चाहिए मौके पे। यानी अभी इन लोगों को डर है कि आगे भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? रीता पांडे। रीता पांडे। अच्छा, एक बात बताइए कि उस घर में ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ से दादी गई और उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया? जैसे कि उनके घर में अपने में भाई बहन जो भी लड़ रहे थे, ठीक, तो हम लोग यहाँ आंवला के पेड़ है, हमारा आंवला का पेड़ है, हम लोग आंवला बीन रहे थे, झाड़ रहे थे आंवला। मेरी सास भी बीन रही थी। उसके बाद वो बोली थोड़ा हम घर में जा रहे हैं, खाना खा लें। हम बोले कि हम बीन रहे हैं, आप खाना खाने चले जाइए। तब तक ले वो प्रतीक के चाचा जो है रमेश चंद पांडे, मेरी चाची सास पे फ़ोन किए, हाँ, कि घर पे जाइए, प्रतीक हाथ काट लिया है, थोड़ा झगड़ा किए सब सुलझा दीजिए। मेरी चाची साथ दौड़ी आई, करी कि जा रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं कि रमेश चंद पांडे की फ़ोन किए हैं कि जाके सुलझा दीजिए। तो हम बोले कि मत जाइए, आपस का झगड़ा होगा, क्या मतलब है जाने के लिए, छोड़ दीजिए। बोले नहीं, बगल अगल है, मान लो बच्चे लड़ रहे हैं तो थोड़ा हम जाके समझा दें। वो चली गई उसका 1-2 मिनट, थोड़ा वो तेज़ थी, जैसे बोलती थी, किसी को खराब बोल देती थी, तो बोली होंगी। हाँ, वो बोले रीता हमके मारता रहो, रीता हमके मारता रहो। तो हम गए, दौड़े गए तो जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि चाचा का पास पीछे, उस चाचा को पकड़ के लाए अपने लड़के को। मेरे एक 15 साल का लड़का है, गया है अभी वहीं पे, वो उसको और चाचा को, वो दोनों पे अटैक किया मारने के लिए, दोनों को पकड़ के लाए। मेरे लड़का को यहाँ थोड़ा फरुआ से लग के भी यही हो गया है यहाँ पे लड़का पे 2-3 बार। उसके बाद हम चाचा को पकड़ रहे हैं, कभी उसको पकड़ रहे हैं, सारे बच्चे को पकड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, पर ले रहा, वो हम ही लोग को मारने के लिए दौड़ रहा है। इतने लोग थे, कोई चाची का एक हाथ से पैर पकड़ते हुए घसीटते हुए वहाँ पर ला के रोड पे हमारे सामने धर दिया। हम देखे यहाँ पर सारे लोग को, बच्चे लोग को खड़ा किए तो देख रहे हैं, आकर आए चाची को तो मार दिया, चिल्लाने लगे। वो मेरे लड़का को बोला आओ और हमारा जो ये लड़का साड़ी से गिरा है, बस यही हमको बचा दिया। दौड़ के आ रहा था, हम लोग को कोई बचाने वाला भी नहीं था। हम लोग एकदम परेशान थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे। एक दक्षिण टोला से मोनू नाम का लड़का आया, वो ही लड़का हम लोग को बचाया, सबको पकड़ के। उसको नहीं मारने दौड़ रहा था, वो लड़का बचा के हमको, मोनू नाम का लड़का, घर में ले गया। सारा परिवार का, हमारे देवर का गोड़ टूटा है। हम लोग को डर था कि उनको भी मार देगा, उनका दरवाजा बंद किए। सर हम लोग को मतलब कल पूरा परिवार का लाश दिख जाता। वो लड़का पे इतना खून खवार था कि सबको मारने के लिए वो तैयार हो गया था, सारे परिवार को मारने के लिए। हमारे घर कोई बड़ा आदमी नहीं था। हाँ, अब ये बताइए सर, मतलब क्यों है। और मेरी चाची सास को वो लोग फुसलाए रहे थे, मैंने हमेशा बुलाते थे कि आने के लिए, कि अब उसी तरह मौका का तलाश कर रहे थे और उसी में मेरी चाची सास को बुला के और मर्डर कर दिए सब, मार के बेरहमी से मारे सब सर, मार के गोड़ घिसियाते हुए। उसके बाद हम लोग पे हमला करना शुरू कर दिया ये प्रतीक। तो ये प्रतीक तो अपने घर में भी किसी पे हमला किया है? हाँ, तो जब मेरी चाची सास को मारा है तो उसकी माँ आई है, उसकी माँ वही है, तो वो अपनी माँ को भी मारा है, क्योंकि वो
क्यों मारा है, तो चाची को मार रहा है। जब एक आदमी मर्डर कर रहा है तो दूसरा आदमी खड़ा है तो उसको बुझाता है कि वही खड़ा है, तो उसको भी मारा उसी रंग में कि ये चाची को समझ कर अपनी माँ को भी मारा है। हाँ, जब उसके पापा आए हैं तो उसके पापा उसको एक थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, ना बोल रहे हैं, और नहीं तो बोल रहे हैं कंधा पे हाथ धके कि अरे बाबू जो खानदान में कोई नहीं के करे तू कैला। हाँ, और लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कर दिए आप लोग, पुराना दुश्मनी साथ दिए ना, अब बताइए चाची से पुराना दुश्मनी साथ दिए, फिर भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी कुछ कर नहीं रहे। हमारी लड़की बहुत छटपटाई हर जगह, वो तो फोन था और हमारा जो प्रशासन थे हम लोग को बहुत मदद की, जल्दी से आ गए, हमारा पूरा परिवार सुरक्षित हो गए हम लोग। अब जैसे कि आपने बताया कि पूरा मामला ज़मीन को लेकर है, तो यानी जो ज़मीन का विवाद था आपको कोर्ट ने आपके पक्ष में सुनाया, तो क्या इन लोगों के पास पहले इन लोगों के पास आक्रोश था क्या कि कभी ऐसा मौका मिलेगा तो इस घटना को अंजाम दिया जाए? तो सुनिए सर, इन लोग के पास पहले से अंदर से था, तभी ना ये लोग बदला लिए एक बैग। अगर मान लीजिए हमारे अंदर पहले से रहेगा कि आपको मारना है, तो हम मौका जो हैंगे ना कि 10 साल बाद ही मारे, तो लड़का का अंदर जब डालते गए कि ये लोग हम हार गए, इन लोग से जमीन में ये लोग जीत गए, ये लोग हार नहीं मानते थे। जैसे पहले का भी पुरखा पुरनिया का नाम था कि लोग किसी से हार नहीं माने। अपने दियादी में भी अभी हाल में अपने बड़े पापा का लड़का को परेशान किए, सब जमीन जायदाद नहीं दे रहे थे, तो ये लोग हार नहीं माने, हम लोग से हार गए। तो हार गए, उसके बाद ये लोग प्रेम लगाना शुरू किए, उसके दोस्ती का हाथ बढ़ा कि ये झगड़ा हुआ अब नहीं हम लोग करेंगे, दोस्ती का हाथ। लेकिन हम लोग सतर्क थे, हम लोग कहते थे कि ये लोग को कोई मन में नहीं है, कब क्या करेंगे सब, तो आज कर दिए। कल हमारी चाची सास को बुला के मर्डर कर दिए। यानी कल की जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है पिछले विवाद को लेकर, यही ना? लेके हाँ, ये लोग दुश्मनी किए हैं। हाँ, अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन से योगी जी से आप क्या मांग कर रही हैं, कैसा आपके साथ न्याय होना चाहिए, किस तरीके के उस व्यक्ति को सजा देनी चाहिए? हम योगी जी से यही कहेंगे हाथ जोड़ के कि ये लड़का इतना गलत किया है कि इसको फांसी की सज़ा होना चाहिए, और साथ में बाप और चाचा इसके साथ दिए हैं तो वो उन लोग को भी जीवन करवाए सज़ा होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आज लड़का को सज़ा नहीं होगा तो इसको देख के दूसरे लड़के बिगड़ेंगे कि हम किसी को ही मारेंगे तो हम बच जाएंगे, और बाप लोग को भी नहीं सज़ा मिला तो बाप लोग भी यही सोचेंगे कि अरे हमारा लड़का बिगड़ रहा तो क्या किसी को मार के आएगा तो थोड़ी जो कुछ होगा। लेकिन योगी जी से हाथ जोड़ के ही विनती करेंगे, हमको सर उस लड़का का सज़ा दीजिए, हमको यही चाहिए। हाँ, लड़का के साथ उसके बाप चाचा लोग को दिए, क्योंकि हमारा तो चल गया, बिना मतलब का मार दिए सब। अब हम लोग भी सेफ नहीं, हम लोग भी दौड़ाते, कल तो 5-6 लाश गिर जाता इस तरह, प्रशासन नहीं आती। तो योगी जी से यही कहना है कि सर हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ दीजिए, इंसाफ ऐसा दीजिए कि सारे बलिए के लोग समझे कि लड़के को बिगड़ने से मारने से पहले कि नहीं, बाप भी समझे, चाचा भी समझे और लड़का भी समझ जाए कि किसी को मारना आसान नहीं है, अगर हम मार देते तो हमको फांसी हो सकती है। तो ये अगर सज़ा मिल गई सर तो सारे बच्चे के दिमाग में घुस जाएगी, फिर गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा।